और क्यों म्यूचुअल फंड ज़रूरी हो गया है, इंडिया को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में शेयर मार्केट के साथ ये क्यों अहम है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे और कुछ हमारी रिसर्च भी है इस पे, वो भी हम आपके बीच में लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय मंत्री सर जुड़ चुके हैं, को फाउंडर हैं JRL मनी के। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सेबी का प्रस्ताव है कि 250 रुपये वाली SIP में सभी स्कीम के लिए लाई जाए। कुछ कुछ में है लेकिन उसका दायरा सीमित है। अब सबके लिए वो लाने पर प्रयास कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनी से बात भी कर रहे हैं। सर, आपका व्यू इस पर क्या है? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर इंडिया की ग्रोथ हो रही है तो एक आम आदमी को ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का, इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करने का म्यूचुअल फंड से अच्छा विकल्प नहीं है। और म्यूचुअल फंड एक्चुअली आम आदमी का ही प्रोडक्ट होना चाहिए। बड़े लोग, रुतबे वाले लोग, पैसे वाले लोग तो व्यापार से, सैलरी से, कहीं से पैसा बना सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और म्यूचुअल फंड ही ऐसा प्रोडक्ट है कि जहां आपने 100 रुपए की एप्लीकेशन दी और किसी ने 100 करोड़ की एप्लीकेशन दी, तो दोनों को सेम डे की एनएवी मिलेगी। और किसी ने 1 साल बाद पैसा निकाला, 100 रुपए निकाला या 100 करोड़ रुपए निकाला, तो दोनों का परफॉर्मेंस आइडेंटिकल रहेगा। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और दूसरा, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई भी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट या बाकी जिंदगी में जहां सब लोग एक समान हो। तो अगर इसको सेबी 500 रुपए से 250 रुपए करता है और 100 रुपए भी लाना चाहता है, तो मैं सेबी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। और मैं जी बिजनेस को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि आपने एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दे को उठाया है। थैंक यू सो मच सर। बुच मैम ने एक साइकोलॉजी की बात करी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शैम्पू में एक छोटा 50 पैसे का 1 रुपए का सैशे आ गया था, तो उससे पूरा एक मास साइकोलॉजी में हमने परिवर्तन देखा। इसको आप इंडियन जो निवेशक है सर, उसके सेंटिमेंट से किस तरह से साइकोलॉजिकली कितना इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, क्योंकि हमने नाम आज रखा है म्यूचुअल फंड का मिनी पैक। नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखो, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, अफोर्डेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। और क्या होता है कि कभी कभी किसी इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे, गरीब आदमी जिसको मुझे लगता है मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन शायद वो 500 रुपए रिस्क नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन शायद वो रिस्क नहीं करना चाहता। तो अगर छोटा अमाउंट रहा तो वो अफोर्ड कर सकता है। बट मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ बॉस, की इंडिया में जो गरीब लोग हैं ना, उनका नेटिव इंटेलिजेंस इतना परिपक्व है कि आपको जान के सरप्राइज होगा। जिस दिन इंडिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, सॉरी, यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हुआ, निफ्टी 4.25% के आसपास गिरा। उसी दिन मैंने अपनी बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, मालियों की बैठक की और उनको मैंने बोला कि क्यों म्यूचुअल फंड करना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनको कोई इनसे मतलब नहीं है। उन्होंने बोला, सर प्रोडक्ट अच्छा है, हमको समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड, हम इसको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। आपने हमको बताया तो हम इन्वेस्ट किया और उनमें काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया। क्या बात। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि जो नेटिव इंटेलिजेंस इंडियन, नीचे के तबके के लोगों का है, वो बहुत ही साउंड है। वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। और इनफैक्ट ये परिवर्तन हम देख रहे हैं, बीते कुछ सालों में हम देख रहे हैं, खासतौर से कोविड के बाद। ये पूरी ग्रोथ स्टोरी जो है, हम ये जी बिजनेस पर शेयर भी कर रहे हैं और आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने खुद महसूस किया है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारे पास स्टूडियो में सर, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 5-5 अवार्ड्स रखे हुए हैं। ये सारी कहानी सबकी है, ये एक तरफा कहानी नहीं है, ये संवाद दो तरफा है, सबके लिए फ़ायदे की बात हो रही है। लेकिन सर, फिर कहा यह भी जाता है कि इस पे लागत किस तरह की रखी जानी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री ने, निवेशक के लिए तो ये वायबल होगा, अच्छा रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा वायबल रहे। तो लागत किस तरह की हो सर, ठीक है या कुछ परिवर्तन? देखिए, इंडस्ट्री के पास बहुत बड़ा पैसा है। आप 50 लाख करोड़ के ऊपर इन्वेस्टर एजुकेशन में 0.02% आप अलग पैसा निकालते हो, तो वो करीब 1,000 करोड़ के आसपास आपका सालाना बजट है। तो ये कॉस्ट फैक्टर नहीं है। आज की तारीख में, जैसे पहले इंडिया कोई मेडल जीतता नहीं था तो बोलता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते वेरियस थिंग। आज इंडिया में इतना पैसा है तो वो बात ही नहीं है। और आप गेमिंग देखो ना, गेमिंग में कितने लोग गेमिंग करते हैं, और एक गरीब आदमी भी गेमिंग करता है और वहां पैसे का नुकसान ही होता है, लेकिन फिर भी करते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबिलिटी बड़ा इशू है। अगर इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का जो पैसा है, उसके लिए रेगुलेटर बोले कि जो आप ₹200, ₹250, ₹100 वाली एसआईपी लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर जो लागत है वो आप इससे फंड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कोई तकलीफ होगी। वैल्यूएशन बढ़ेगा, बिकॉज अगर आप बॉटम अप पिरामिड से अगर आप कस्टमर को लेके आते हो, और वो लोग जनरली ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। लेकिन इसमें दो तीन चीजें और मेरे हिसाब से देखनी चाहिए कि इन प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा लॉक इन रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आम इंसान हाईएस्ट रिटर्न देख के पैसा डाले, बाद में उसको डिसअपॉइंटमेंट हो और वो पैसा निकाल ले। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल तो होता है, लेकिन परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल कभी नहीं होता है। तो अगर थोड़ा लॉक इन रख लिया जाए, और जैसे एनपीएस के अंदर या पीपीएफ के अंदर है कि सर्टेन कंडीशंस में आप पैसा निकाल सकते हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया या बच्चे की एजुकेशन है, अगर वो थोड़ा रखे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा मेरे हिसाब से कारगर सिद्ध होगा कि आप 5 साल का लॉक इन रखें, 3 साल का लॉक इन रखें। तो आदमी को थोड़ा पेशेंस से ऑटोमेट, जैसे इंश्योरेंस के अंदर आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। और मैं एक छोटे शहर में था थोड़े दिनों पहले, जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ जो सफाई कर्मचारी है, जो जो माली है, जो एक सड़क को मेंटेन करते हैं, उनकी एक कॉलोनी है। उसके अंदर हर घर के अंदर इंश्योरेंस बिका हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं पहुंचा हुआ, जबकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न इंश्योरेंस के रिटर्न के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो ये एक स्टेप सही है। अभी इंडस्ट्री को भी आगे आना चाहिए, रेगुलेटर को सजेशन देना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इनेबलर है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो घर घर जाके हम्म। इस प्रोडक्ट को पॉपुलर किया है। मुझे लगता है रेगुलेटर को उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे इनकरेज करें कि एमएफडी जाके इस प्रोडक्ट को गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर में जाके इसको पॉपुलराइज करे वो। एब्सोल्युटली एम्फी ने बहुत कोशिश करी, बड़ी कामयाब भी हुई। हम सब ने देखा म्यूचुअल फंड अगर आप किसी को बोलेंगे तो आगे से आवाज़ आती है कि सही है, लेकिन सही के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी है। उस कहानी में अगर ये कहानी जुड़ जाए तो फिर क्या बात है। हमने आज हमने पोल भी रखा था सर अपने दर्शकों के लिए, और हमने सीधे सीधे अपने दर्शकों से पूछा था कि अगर ये कदम उठाया जाता है, 250 वाली एसआईपी अगर आ गई तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो देखिए आप, शानदार हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, सभी म्यूचुअल फंड्स में अगर 250 रुपए वाली एसआईपी आ जाए तो क्या बाजार में आम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, ये था हमारा सवाल। और 82% लोगों ने, यानी कि मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो हाँ में जवाब दिया है। 18% सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं में ये जवाब देना था, जिनको लगता है कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी एकदम एक तरफा आप कह सकते हैं इसे, लोग मानते हैं कि ये अगर इस लेवल तक आ गया, एंट्री लेवल ये मिल गया, तो शानदार तरीके से भागीदारी बढ़ेगी। और हमने जैसा वादा किया था अपने उन दर्शकों के, हम कमेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे अपने शो में। तो वो सबसे मज़ेदार कमेंट्स कौन है या सबसे बढ़िया कमेंट्स कौन है, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। और इन्वेस्टमेंट विद पीके ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ 250 की एसआईपी लॉन्च करने की नहीं है, निवेशकों को गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए, और म्यूचुअल फंड कंपनियों को इस बारे में जागरूकता वाले कार्यक्रम और चलाने चाहिए। तो ये एक तरह से और उन्होंने एडिशन किया है, और ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी इस पर और जागरूकता वाले कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो ये है इन्वेस्टमेंट विद पीके साहब का जवाब। और साथ ही साथ मनीष जैन साहब का भी एक हमें फेसबुक पे शानदार सा एक रिएक्शन आया है। ये कह रहे हैं जब कटिंग चाय हो सकती है तो कटिंग सिप भी हो सकती है, क्या दिक्कत है। तो ये इस तरह के मज़ेदार जवाब आप लोगों के, जिसमें सजेशंस भी हैं और भी हैं, बहुत सारे मज़ेदार जवाब आए हैं। बट ये रहा हमारा वादा जो हम आपसे किया था, और ये 2 लोगों के कमेंट हमने शामिल किए हैं। मंत्री सर वापस आपके पास आना चाहेंगे, और अब सवाल यही हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट कितना ये हो जाता है, क्योंकि एक सर मैं पर्टिकुलरली आपका हमारे दर्शकों के लिए सलाह ये चाहूँगा कि इस तरह के एसआईपी का निवेश क्या डेट में ज़्यादा रखा जाना चाहिए सर, या इक्विटी में रखा जाना चाहिए, ताकि वो सेफ्टी एक नेट हमेशा बना रहे। नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से ज्यादा इक्विटी में, हाइब्रिड में होना चाहिए, क्योंकि एक जो आम गरीब आदमी है उसके ऊपर महंगाई की मार बहुत ज्यादा पड़ती है। तो महंगाई का एक बहुत ही एंटीडोट है, मतलब वो एसआईपी है, जो कि आप इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हो। और इक्विटी इज द ओनली एसेट कैटेगरी विद वेरी ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको कैपिटल प्रोटेक्शन देती है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि हमने गोल्ड में पैसा बनाया या रियल एस्टेट में पैसा बनाया, बड़ा पैसा बनाया,
तो एक्चुअली रियल एस्टेट या गोल्ड ने उनको रिटर्न नहीं दिया, होल्डिंग पीरियड ने रिटर्न दिया। आप मजबूरी में रियल एस्टेट में बैठे रहे, मजबूरी में आप गोल्ड में बैठे रहे, इसलिए आपका रिटर्न बना। इक्विटी में अगर वही उसी तरह का मानसिकता आ जाए कि हम गोल्ड को नहीं बेचना है। आज इक्विटी की हालत क्या हो गई भारत के अंदर म्यूचुअल फंड की कि जैसे घर में एक लड़का होता था, पहले एक लड़की होती थी, तो घर में जरा से भी तंगी होती तो लड़की की स्कूल बंद करा दो जी, लड़का तो जाता रहेगा, लड़की को दूध पीना बंद करा दो, लड़के को दूध पिलाते रहो। तो जब भी कोई फाइनेंशियल जरा से भी कुछ चीज होती है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को रिडीम करो। वो गर्ल चाइल्ड जैसी सिचुएशन हो गई है, लेकिन भारत में गर्ल चाइल्ड के प्रति लोगों का रुझाव पूरा बदल चुका है और हमारे के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वहां बदल चुका है। तो इन्वेस्टमेंट का गर्ल चाइल्ड एसआईपी है। सर एक आखिरी सवाल सर, हालांकि इस पर आपने अपनी राय मोटी मोटी पहले ही दे दी है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक होके, क्योंकि हम बाजार की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बार बार बात करते हैं सर, कितना पोटेंशियल है सर इस आइडिया में हाउस होल्ड सेविंग्स जो है उसको चैनलाइज करने के लिए? बहुत बड़ा है सर। देखिए आप गेमिंग देख लीजिए ना, कितना इंस्टेंट सक्सेस हुआ। आप देखिए 142 करोड़ की पॉपुलेशन है, 10 करोड़ तो लोग ट्रेडिंग करते हैं बैठ के, जो F&O के अकाउंट खुले हुए हैं, और म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिक इन्वेस्टर खाली 4 करोड़ ही है। बैंक एफडी के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर देखिए, या आप रिटेल आरडी के अंदर देखिए, पोस्टल प्रोडक्ट के अंदर पैसा देखिए कितना बड़ा जा रहा है। तो बहुत बड़ा। और अगर आप जेन्युइनली भारत के लोगों का भला करना चाहते हो, खासकर गरीब तबके का, तो उनको इक्विटी में पार्टिसिपेट कराओ, बिकॉज इक्विटी पार्टिसिपेशन इज ओनिंग द बिजनेस। तो अगर मैं मुकेश अंबानी के सड़क घर के बाहर सड़क साफ कर रहा हूं, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, तो मुकेश अंबानी जैसी 50-100 कंपनियों का मैं पार्ट हिस्सेदार बन गया। तो वो कनेक्टिविटी आपको इक्विटी देता है। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही आसान भाषा में आपने इस पूरे इश्यू को डीक्लटर किया और ब्रेक डाउन किया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक लाते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सर।